जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत परिषदीय विद्यालय है उसको सब बंद नहीं किया जाएगा और विद्यालय को जो यूडाइस कोड भी दिया जाता है वो यूडाइस कोड भी यथावत रहेगा और वो विद्यालय सुचारू रूप से जिस तरह से पहले बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चल रहा था उसी तरह से चलता रहेगा। इस प्रक्रिया में बदलाव ये किया गया है, माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि कक्षा 1 में जो बच्चों की नामांकन की आयु है उसको 6 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु में बच्चे को शिक्षा का जो अधिकार है उसके अंतर्गत नियम बनाए गए हैं कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा हर एक बच्चे को अनिवार्य मिलनी चाहिए। उसका हम सब लोग पालन कर रहे हैं। उसको हम सब लोग कम कर नहीं सकते हैं कि 6 वर्ष की आयु से पहले बच्चे की कक्षा 1 में नामांकन हो जाए, वो देश भर में लागू कर दिया गया है। लेकिन बच्चा 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष की आयु तक आंगनवाड़ी के केंद्रों में, जो हमारी कोलोकेटेड आंगनवाड़ी है, वहां पर जाकर के अपने पठन पाठन का कार्य को करते थे और जो भी उनकी पोषण की व्यवस्था आईसीडीएस डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई गई थी वो सारी चीजों को सुचारू रूप से चलाया जा रहा था। इसमें बदलाव ये किया गया है, जितने भी हमारे भवन मर्जर के बाद में जो 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर थे, 50 बच्चों से कम की संख्या थी, केवल 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर अगर 2 या 3 विद्यालय संचालित है और 50 बच्चे से कम है उन विद्यालयों में, उन विद्यालयों को मर्ज करके एक विद्यालय बना दिया गया, जिससे सबसे ज्यादा अधिक संसाधनों वाला विद्यालय को चलाया जाए और 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर जिसमें किसी भी बच्चे को पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी उस विद्यालय को संचालित किया जाएगा। और बाकी के जो विद्यालय रिक्त होंगे, खाली होंगे, जो मर्ज करने के बाद में उन विद्यालयों में आईसीडीएस डिपार्टमेंट के साथ में मिल करके हमारा बेसिक शिक्षा विभाग प्री प्राइमरी यानी प्ले स्कूल की, यानी कि नर्सरी, केजी और ये सारी जो क्लासेस होती हैं, इन क्लासेस को इस वर्ष से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उन्होंने जो अपनी चिंता जताई थी, क्योंकि कक्षा 6 में तो वो 6 वर्ष की आयु में ही कक्षा 1 में नामांकन हो सकता है, लेकिन 3 से 4 वर्ष के लिए, 4 से 5 वर्ष की आयु और 5 से 6 वर्ष की आयु के लिए हमने अलग से प्री प्राइमरी की ये प्ले स्कूल प्रारंभ कर दिए हैं और हमारे लगभग 3500 से अधिक विद्यालय आईसीडीएस डिपार्टमेंट के साथ में मिल करके कार्य भी करना प्रारंभ कर दिया। इन प्ले स्कूल ने प्राथमिक जो हमारे विद्यालय जितने भी रिक्त हुए थे और इनके अंदर के लिए इन विद्यालयों में पढ़ाने के लिए हमने अलग से ईसीसीई एजुकेटर्स भी नियुक्त किए हैं, जो संविदा पे लगातार नियुक्त किए जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक लगभग हमारे ये जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं जिनको नियुक्त किया गया है, 19,484 स्पेशल एजुकेटर्स को भी संविदा के माध्यम से नियुक्त कर दिया गया है और लगातार प्रतिवर्ष इनको हम लोग नियुक्त करते जा रहे हैं। और प्री प्राइमरी के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने अलग से एक कोर्स और करिकुलम भी तैयार किया है। 3 से 4 वर्ष की आयु के लिए किताबें तैयार की हैं, 4 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए तैयार की है किताबें और 5 से 6 वर्ष की आयु के लिए, जो कि अपने आप में एक नया पहल उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। अभी तक बच्चे केवल क्लास 1 में जाकर के सीधे पढ़ाई पढ़ते थे और उससे पहले उनको कोई मूलभूत जानकारी उनके पास नहीं होती थी। अब जब बच्चा कक्षा 1 में जाकर के पठन पाठन का कार्य प्रारंभ करेगा, उसके पास में जितनी मूलभूत पहले से जानकारियां होनी चाहिए, जो सामान्य ज्ञान होना चाहिए, उस प्ले स्कूल के माध्यम से प्री प्राइमरी की क्लासेस में जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स में व्यवस्था बनाई गई है कि 3 वर्ष की आयु में बच्चे का नामांकन हो जाता है, नर्सरी, केजी, एलकेजी की जो व्यवस्थाएं हैं, वो सारी व्यवस्थाएं अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी इन सभी विद्यालयों में जो रिक्त हुए मर्ज के बाद में इन विद्यालयों में चलाई जाएगी। एक मिनट, अभी खड़े हैं मंत्री जी। ये व्यवस्था माननीय अध्यक्ष जी, पहले से जब से ये मर्जर की प्रक्रिया प्रारंभ हुई इसी व्यवस्था को बनाया गया था, लेकिन इस मर्जर की प्रक्रिया को पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया गया और आमजन को भ्रमित करने का प्रयास जितने भी हमारे विपक्षी हैं सभी लोगों ने करने का प्रयास किया कि सरकार स्कूलों को बंद करने जा रही है, सरकार के पास शिक्षकों की अभाव है, सरकार बच्चों को अच्छे से पठन पाठन का कार्य नहीं देना चाहती है, इस तरह के आरोप लगाए गए। मैं इन सारी चीजों के ऊपर बताना चाहता हूं कि ये सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बच्चों के पठन पाठन के लिए हमने जितने कार्य किए हैं 2017 से लेकर के 2025 तक, मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत इतने कार्य किए गए। मूलभूत सुविधाओं को हमने पहुंचाने का कार्य किया, 19 डिफरेंट पैरामीटर्स पे हम सब लोगों ने कार्य करने का प्लान हम सब लोगों ने प्रारंभ किया। सोचिए, जिस विद्यालय में बैठने के लिए जगह ना हो, पीने के लिए पेयजल की व्यवस्था ना हो, बच्चों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था ना हो, ऐसे विद्यालयों में बच्चे कहां जाकर के पढ़ सकते हैं। इन सारी व्यवस्थाओं को, जिस जर्जर स्थिति में हमें परिषदीय विद्यालय मिले थे, इन सारी व्यवस्थाओं को हमने सुधारने का काम किया। और जब आज सरकार के परिषदीय विद्यालय बेहतर हो गए हैं,
जहां पे बच्चों का नामांकन भी अधिक होने लगा है। 27 लाख से भी अधिक बच्चों का नामांकन इस वर्ष हुआ है। इनकी सरकार में कभी स्कूल चलो अभियान जैसी कोई भी चीज चलाई जाती थी, जहां पे स्वयं सभी जनप्रतिनिधि, आमजन, हर एक व्यक्ति बच्चों को निकाल करके विद्यालय तक लेकर के आने का काम करे, ये हमारी सरकार में अभियान की तरह चलाया जाता है। स्कूल चलो अभियान, जिसके माध्यम से एक एक बच्चे को हम विद्यालय तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये उन्हीं की सरकार के समय के आंकड़े हैं। 2017 से पहले जहां 3,45,00,000 बच्चे विद्यालयों की सुविधा से दूर थे, विद्यालय नहीं जाते थे, ऐसे आंकड़े हैं। आज इन सारी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया गया। हर बच्चे तक विद्यालय को पहुंचाने का काम हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा की स्थिति को, शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए नए अच्छे आधुनिक विद्यालय बनाने जा रही है। हम सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय बना रहे हैं, जिसके माध्यम से बच्चों को अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा दी जा सकती है। 30 करोड़ की लागत से एक विद्यालय बनाया जा रहा है, हर जनपद में 2 विद्यालय बनाए जा रहे हैं।